अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है स्पेसिफिकली एमसीक्यूज़ के रिलेटेड, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 30 के एमसीक्यूज़, जो आपके पास चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री, और ये आपके पास क्लास 10 की सिंटेक्स बुक में शामिल है। तो सबसे पहले हम इसके टाइप ऑफ द क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे पास एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फोकस करें एक्सरसाइज 30.1 के ऊपर या 30.2 के ऊपर और 30.3 के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, तो वो हमारे पास ओवरऑल एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं। तो हम अब उनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कह रहे हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फिगर्स इनटू डिग्री, कि हमारे पास ये जो सवाल है ये डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स में दिए हैं। तो हमें उस सवाल को एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना है, जो है डिग्री। सबसे पहले हमें इस सवाल को कन्वर्ट करने से पहले ये बात मालूम होनी चाहिए कि हमारे पास जो डिग्री होता है वो सबसे बड़ा यूनिट होता है, देन मिनट आता है एंड देन सेकेंड आता है। ठीक है, तो अगर मैं मिनट से डिग्री में जा रही हूँ तो मैं डिवाइडेड बाय 60 कराऊंगी, और अगर मैं सेकंड से डिग्री में जा रही हूँ तो मैं डिवाइडेड बाय 3600 कराऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसको 60 से डिवाइड करती हूँ तो वो मिनट में कन्वर्ट होगा। सेकंड से वो मिनट से डिग्री में कैसे जाएगा, तो इसके लिए हम 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं। हम सवाल डिस्कस करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मुझे कह रहे हैं कि आप कन्वर्ट करें 32 डिग्री और 15 मिनट को, जहाँ पे जहाँ पे हमारे पास नंबर के ऊपर एक छोटा सा सर्कल बना होगा तो वो डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक सिंगल जो स्लैश होगा वो मिनट को रिप्रेजेंट करेगा, एंड जो डबल स्लैश होगा वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा होगा सेकंड को। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले रफ वर्क में हमने जल्दी से क्या किया, सोल्यूशन की हेडिंग डाली, अपना जो क्वेश्चन जो था वो रिपीट कर लिया। क्योंकि 32 हमारे पास ऑलरेडी अभी डिग्री में था तो मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया। मैंने क्या किया, प्लस की साइन लगाई और 15 को डिवाइड करा दिया 60 से, क्योंकि मैं मिनट से जा रही हूँ सेकंड में, मिनट से जा रही हूँ मैं डिग्री में, सॉरी। तो जब मैं मिनट से डिग्री में जाऊँगी तो डिवाइडेड बाय 60 करा दूँगी। जब मैंने 15 को डिवाइड कराया 60 से तो बन गया 0.25, तो मैं 32 में ऐड कर दिया 0.25 डिग्री, तो मेरे पास बन गया 32.25 डिग्री, और ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। इसमें हमारे पास है 8 डिग्री 15 मिनट एंड 30 सेकेंड। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग डाल ली अगेन 8 डिग्री, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डिग्री में था तो मुझे इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने सिंपली क्या किया कि 15 डिवाइडेड बाय 60 किया, क्योंकि मुझे मिनट से डिग्री में जाना था। प्लस की साइन लगाई, 30/3600 किया, मीन 60 मल्टीप्लाई बाय 60 किया, क्योंकि पहले मैं सेकंड से मिनट में जाऊँगी, देन मिनट से डिग्री में जाऊँगी। जब मैंने 15/60 किया तो 0.25 डिग्री आ गया। जब मैंने 30/3600 किया तो वो 0.0083 आ गया। मैंने तीनों को ऐड किया तो 8.258 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये सवाल हम लोगों ने कन्वर्ट किया, जिसमें हम लोग सवाल डिग्री, मिनट और सेकंड में था, तो हमने एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना था, तो हमने उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोग मूव करते हैं एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें हमसे कह रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकंड। हमसे कह रहे हैं कि ये जो सवाल है टोटली आपको मैंने डिग्री में दिया हुआ है और आप इसको कन्वर्ट करते हैं डिग्री, मिनट एंड सेकंड में। हमने कहा कोई मसले की बात नहीं है, हमें जैसे कि पता है कि डिग्री हमारे पास सबसे बड़ा यूनिट होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस जो है पार्ट में डिस्कस किया था। मिनट उससे थोड़ा छोटा होता है और सेकेंड सबसे छोटा यूनिट होता है। ठीक है, तो अगर मुझे मिनट से डिग्री में जाना था तो मैं डिवाइडेड बाय 60 कर दी थी, लेकिन अब मुझे क्योंकि डिग्री से मिनट में जाना है तो मैं मल्टीप्लाई बाय 60 कर दूँगी। मैंने क्या किया, लिखा मैं यहाँ पे 32.25, मैंने क्वेश्चन रिपीट किया, 32 को मैंने अलग कर लिया और 0.25 को मैंने अलग कर लिया। जो भी चीज़ आपकी पॉइंट्स में आ रही होगी आप उसको अलग कर लें, क्योंकि वही आपका मिनट्स एंड सेकंड्स में कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो ये 0.25 आया था मैंने इसको अलग किया, बीच में प्लस की साइन लगाई, ब्रैकेट लगाया, 0.25 को मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, क्योंकि मुझे डिग्री से मिनट में जाना था, इसलिए मैंने एक मिनट के यहाँ पे स्लैश भी लगा दी, जिससे पता चल रहा है कि मैं यहाँ पे मिनट में जा रही हूँ डिग्री से। 32, और जब मैं 0.25 को मल्टीप्लाई करूँगी 60 से तो वो मेरे पास आएगा 15 मिनट। तो मेरे पास यहाँ पे जो आंसर बना, क्योंकि मुझे डिग्री, मिनट एंड सेकंड में करना था, तो ये हो गया 32 डिग्री 15 मिनट एंड 0 सेकंड। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 पे मूव करते हैं, जिसमें हमारे पास तीनों चीज़ें आ जाएंगी। हमसे कह रहे हैं यहाँ पे कि 57.325 को आपने कन्वर्ट करना है डिग्री, मिनट एंड सेकंड में। मैंने कहा कोई मसले की बात नहीं है, मैंने क्वेश्चन रिपीट किया, मैंने कहा 57, क्योंकि वोल नंबर है तो मैंने सबसे पहले इसको अलग कर लिया। अब मेरे पास बचा 0.325, तो 0.325 को मैंने मल्टीप्लाई करा 60 से, तो मैं चली जाऊँगी मिनट में। तो जब मैंने 0.325 को मल्टीप्लाई किया 60 से तो मेरे पास आया 19.5 मिनट। ठीक है, अब मुझे पता है कि जो पॉइंट वाली चीज़ आ रही होती है ना, हम इसको डिग्री से मिनट में या सेकंड्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अब 19 को मैं कंसीडर कर लूँगी एज अ मिनट, और जो 0.5 आ रहा है उसको मैं कन्वर्ट कर दूँगी अब सेकंड्स में। तो मैंने क्या किया, 57 डिग्री ऐसे ही लिखा, 19 मिनट भी ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, प्लस की साइन लगाई,
यहाँ पे 0.5 एक्स्ट्रा आता है, तो मैंने 0.5 को मल्टीप्लाई कराया 60 से। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि हमने 3600 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कराई, क्यों? क्योंकि मैं अभी डिग्री से मिनट में जा चुकी थी और मिनट से मैं सेकंड में जा रही हूँ, तो इसीलिए मैंने जो है वो मल्टीप्लाई बाय 60 कराया है। तो ये हो गया 57 डिग्री 90 मिनट, और 0.5 को जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगी 60 से तो वो आएगा 30, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर आ गया वो 57 डिग्री 19 मिनट एंड 30 सेकेंड्स का आ गया। पेपर में आपके पास जो इस तरीके के सवाल होते हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्री, किस तरीके से आता है आपके पास सिंपली आएगा कि π/4 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। तो आपको इसको नॉर्मली जो है वो सॉल्व करके इसका आंसर लिखना पड़ेगा, वरना आपका आंसर मोस्टली गलत हो जाएगा। हमने सिंपली ये किया कि π/4 रेडियन जल्दी से लिखा, π/4 लिखा। जब भी मुझे रेडियन से डिग्री में जाना होगा तो मैं मल्टीप्लाई कराती हूँ 180/π से। तो पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, 4 के टेबल में हमारे पास 180 आता है 45 टाइम्स पढ़ने पे। तो हमारे पास इसका जो आंसर हो गया वो 45 डिग्री हो गया। आपको बस हमेशा ज़िंदगी में एक बात ये याद रखनी कि अगर हम रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं तो हमारे पास मल्टीप्लाई होता है जो भी वैल्यू होती है 180/π से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक और सवाल है, यहाँ पे हमारे पास कहना है कि 3 रेडियन को आपने कन्वर्ट करना है डिग्री में। हमने कहा कोई मसले की बात नहीं, हमने सोल्यूशन की हेडिंग डाली, हमने 3 रेडियन लिख दिया। हमसे पेपर में भी ये कहेंगे कि 4.5 रेडियन निकाल दें, 3 रेडियन निकाल दें, 2 रेडियन निकाल दें, तो आपको पता होना चाहिए क्या करना है। हमने क्या कहा कि 3 रेडियन हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो मैंने ये लिख लिया जो मुझे फाइंड आउट करना है, जो क्वेश्चन है मेरा गिवन। मैंने कहा 1 रेडियन, अगर मुझे 1 रेडियन को कन्वर्ट करना होता तो मैं क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई करा देती हूँ 180/π से, अगर मुझे डिग्री में जाना होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई कराया 180/π से, रेडियन हटा दिया, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई पर 180/π कर दिया इस स्टेप के अंदर, ठीक है। 3 को जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगी 180 से तो आ जाएगा 540/π। अब ये जो पाई है यहाँ पे मसला क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारे पास ये अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ डिग्री में और हमें रेडियन से कन्वर्ट करना था डिग्री में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, पाई की वैल्यू इंसर्ट कर दूँगी। तो जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.142 और 22/7। तो 540 को जब मैं डिवाइड कराऊंगी 3.142 से तो मेरे पास डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो डिग्री में आ रहा है 171.88 डिग्री, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब इस सवाल में हमसे कह रहे हैं कि कन्वर्ट करते हैं आप जो फॉलोइंग डिग्री में सवाल है उनको रेडियन के अंदर। पहले जो हम लोगों के पास सवाल थे वो रेडियन में थे और हम डिग्री में कन्वर्ट करते। जब हमारे पास सवाल रेडियन में था और हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम मल्टीप्लाई करा रहे थे 180/π से, क्योंकि लेकिन अब सवाल हमारे पास डिग्री में है और हम रेडियन में कन्वर्ट करें, इसलिए हम लोगों ने सिंपली किया कि 30 को मल्टीप्लाई करा दिया π/180 से। 31 30 36 180 तो π/6 रेडियन। लास्ट में हमने रेडियन ज़रूर मेंशन करना है अगर आप डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं, और अगर आप रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं तो आपने डिग्री ज़रूर मेंशन करना है, वरना इसके बगैर आपको जो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास थोड़ा सा डिफिकल्ट ये था कि हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में सवाल दिया होता। हमने बेसिक मैथ्स में जब हम बचपन में थे तो हमने पढ़ा था कि जो भी नंबर फ्रैक्शन में होता है नीचे वो मल्टीप्लाई हो जाता है जो नंबर साइड पे होता है उससे। तो 22 मल्टीप्लाई होगा जब 2 से तो ये हो जाएगा 44, और ऊपर वाला नंबर ऐड होता है तो 44 + 1/2 इस तरीके से आ रहा है। पहले क्योंकि हमारे पास ये फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करके ही हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो 45/2 किया मैंने, 45/2 डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन में। मैंने कहा ठीक है कोई मसले की बात नहीं है, 45/2 लिखा, मल्टीप्लाई कराया π/180 से, तो ये हो गया 45π और 2 मल्टीप्लाई बाई 180 इज 360। तो हमारे पास यहाँ पे 45 1 45 एंड 45 8 360, तो π/8 रेडियन आ गया। आपके पास सवाल पेपर में इस तरीके से आएगा कि 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मैनी रेडियंस, MCQs के अंदर कि 30 डिग्री इज इक्वल्स टू डैश रेडियन। तो अब आपको देखना पड़ेगा कन्वर्ट करके कि कितने रेडियन में वो जा रहे हैं। बस ये बात याद रखिएगा कि जैसे लेट्स सपोज एक जगह पे लिखा हुआ है कि π/8 और एक जगह पे लिखा हुआ है π/8 रेडियन। इस सवाल का मैं एग्जाम्पल हूँ, ठीक है। तो आपने जो π/8 वाला रेडियन है जिसमें लग रहा है ना साथ, वो वाला सेलेक्ट करना है, क्योंकि पेपर में बड़े जो है ना वो BCQs टाइप के सवाल होते हैं कि सारे ऑप्शन सही होते हैं कभी कभी, लेकिन आपने अक्लमंदी इस्तेमाल करते हैं जिसमें रेडियन लग रहा है आपने वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में एक बात जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी पड़ेगी कि हमारे पास फंक्शंस जो होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ होती हैं वो किस में कन्वर्ट हो रही होती हैं। हमारे पास बेसिकली 3 जो होती हैं वो मेन आइडेंटिटीज़ होती हैं, जिसमें हमारे पास साइन आता है, कॉस आता है और टेन आता है, और उसका रेसिप्रोकल हमारे पास कॉसेक, सेक और कॉट होता है, ठीक है। मैं आपको ये बात इसलिए रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि मैं आपको इस चैप्टर के MCQs की तैयारी करा रही हूँ। तो हम एक चैप्टर का ओवरव्यू करेंगे, क्योंकि ये चीज़ तो आप वैसे भी बहुत दफ़ा प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, लेकिन एक दफ़ा मैं आपको रिमाइंड करवाना चाह रही थी, ठीक है। जैसे हमारे पास MCQs आ सकता है कि साइन
थीटा इज इक्वल्स टू और डैश होगा, तो अब आपको सेलेक्ट करना होगा 1/cos, 1/sec, 1/tan, 1/cot और 1/cosec में से। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा के। सिमिलरली हमारे पास ऐसे आ सकता है कि cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1/, अब आपको नहीं पता किसके बराबर होते हैं, या cosec थीटा इज इक्वल्स टू डैश, ठीक है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि किसके बराबर होगा, 1/sin के बराबर होगा। इसी तरह हमारे पास दे सकते हैं कि cos थीटा किसके बराबर होगा, 1/10, 1/cot, 1/cosec या 1/sin या 1/sec। तो आपको पता होना चाहिए कि cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा के। सिमिलरली sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा के। अच्छा, tan थीटा के हमारे पास दो हो सकते हैं पॉइंट्स। tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा के और cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा के। लेकिन हो सकता है कि आपको ये दोनों ऑप्शन देते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा वाला भी देते हैं, ठीक है। और आपसे कहें कि कौन सा सही है, पहला ऑप्शन हो, लेट्स सपोज आपके पास कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, 1/sec थीटा या 1/cosec थीटा, या ए और बी दोनों करेक्ट है। तो आप जो ऑप्शन लगाएंगे वो ए और बी दोनों करेक्ट वाले पे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा के भी और tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के भी। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर भी जो है यही होगा कि cot थीटा का पूछ लें हमसे कि cot थीटा किसके बराबर होगा, तो हमें पता होता है कि cot थीटा बराबर है 1/tan थीटा के, और cot थीटा का जो सेकंड फंक्शन होता है वो cos थीटा अपॉन sin थीटा भी होता है। तो इसमें भी आपके साथ इस तरीके से वो पूछ सकते हैं। तो आपको रेसिप्रोकल पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे MCQs आते हैं अटेम्प्ट करने के लिए फाइनल पेपर में आपके बोर्ड के, और हम लोग उस वक्त फिर ना कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, अब हम लोगों को क्या करना है कि हमारे पास एक इक्वेशन की साइड दे दी हो, हमसे कह रहे हैं कि आप इक्वेशन की दूसरी साइड हमें फाइंड आउट करके बताते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा किसके बराबर होगा, sec थीटा, sin थीटा, cot थीटा या sec थीटा के। हमने क्या किया, सबसे पहले कि हमने tan थीटा को कन्वर्ट कर लिया। हमें पता है इसका रफ वर्क है ये, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको रफ वर्क करके दिखा रही हूँ कि आपने इनको सॉल्व किस तरीके से करना है। हमें पता है कि tan थीटा जो होता है वो बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रखूँगी sin थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा। कोई भी आंसर आपने तुक्का नहीं मारना, आपने उसको सॉल्व करके इसका आंसर लगाना है, ठीक है। सेकंड हमारे पास है कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। हमें पता है कि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। अगर मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, इट मीन्स कि कॉस हमारे पास इक्वेशन की दूसरी साइड मूव हुआ है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो मेरे पास जो इसका आंसर आ गया वो आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमसे कह रहे हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू डैश। अब डिग्री में तो साइड से आता है, हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे, तो हमारे पास जो 1 डिग्री होती है वो बराबर होती है किसके, तो वो हमारे पास बराबर होती है पाई अपॉन 180 के, ठीक है। नंबर 4 पे हम चलते हैं। हमसे कह रहे हैं 1 रेडियन किसके बराबर होता है। हमारे पास 1 रेडियन हम लोगों ने अब जल्दी से याद किया कि किसके बराबर होता है। अगर ये पाई अपॉन 180 है तो ये क्या हो जाएगा, 180 अपॉन पाई हो जाएगा। आपने कोई भी एक क्या रखना है, आप दूसरा खुद ही लगा सकते हैं। कॉट थीटा किसके बराबर होता है, अब हमने देखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा के। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा नन ऑफ दिस, या 1/sec। 1/sec तो कभी भी बराबर नहीं होता 1/cot थीटा के। तो हमने कहा cos थीटा अपॉन जो साइन थीटा है ना, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे मैच करेगी। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ, यहाँ पे आएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे हमारे पास आएगा 180 डिग्री अपॉन पाई, यहाँ पे आएगा पाई अपॉन 180 डिग्री, यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास साइन थीटा के। जितने भी आपके पास सवाल गिवन होंगे आपने उसको प्रॉपरली सॉल्व करके उसके आंसर यहाँ पे लिखने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला जो मैं बाकी के रिमेनिंग MCQs है, क्योंकि बहुत सारे MCQs हैं, आज हम लोगों ने जो बेसिक डिस्कस किया उसमें हम लोगों ने कन्वर्जेंस पढ़ेंगे रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में। अगर डिग्री में है तो मिनट और सेकंड्स में कैसे करेंगे, अगर मिनट और सेकंड में तो डिग्री में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास जो MCQs आ सकता है रिलेटेड टू द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वो डिस्कस किया, और साथ में 5 कन्वर्जेंस पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। इसकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में डिटेल में डिस्कस करूँगी क्वाड्रेंट के MCQs। तो लास्ट में उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि क्वाड्रेंट में कौन कौन सी चीज़ कहाँ पॉजिटिव होती है, कहाँ नेगेटिव होती है। उसके अलावा हम लोग मज़ीद जो है वो कन्वर्जेंस के MCQs डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। मुझे दुआओं में याद रखें, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।